नमस्कार मित्रों। आज हम एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसे कि डीडीओ साहिबान की जो आईडी है उस पर टीए बिलों को किस तरह से प्रोसेस किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डीडीओ की आईडी से पे मैनेजर पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद बिल एलोकेशन में जाकर टीए बिल सेलेक्ट करें। बिल सब टाइप में टीए बिल, ऑब्जेक्ट हेड 03 सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से बिल को एलोकेट कर देंगे। उसके बाद बिल से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब बिल से संबंधित डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके अंदर डीडीओ एनेक्स्चर और यात्रा से संबंधित टूर प्लान, वेरीफाइड प्लान और उससे संबंधित आदेश होंगे। फिर उसके बाद टीए बिल न्यू में जाकर आपको जो बिल एलोकेट हुआ है उस बिल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उस संबंधित कर्मचारी जिसने कि टीए बिल के लिए अप्लाई किया है उस संबंधित कर्मचारी को लिस्ट में से सिलेक्ट करके पर्टिकुलर बिल आईडी को चेकबॉक्स को टिक करना है। उसके बाद उस कर्मचारी को ऐड करना है, ऐड एम्प्लॉय। फिर एम्प्लॉय लिस्ट में जाकर उस कर्मचारी को सिलेक्ट करते हुए उसकी सारी जर्नीज को 1 बाय 1 यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई ऑब्लिक वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट सभी जर्नीज को आपको 1 बाय 1 ही करना होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। नेट की कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद इसको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद हमारा जो बाकी बिलों से संबंधित प्रोसेस है, जैसे कि डीडीओ फॉरवर्ड कर देना है बिल को। फिर बाकी का प्रोसेस बाकी एफईसी बिलों जैसा ही रहेगा। फिर हमारी जो टीए रिपोर्ट्स हैं उनको ओपन कर लेना है। टीए रिपोर्ट्स को ओपन करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि आउटर और इनर रिपोर्ट्स प्रॉपरली हमारी ओपन हो चुकी हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा उस बिल को ई साइन करना होगा। ई साइन टीए रिपोर्ट्स और हमारा यूएसबी डोंगल जो हमारे संबंधित अधिकारी का होगा उससे हमारा डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड डाल के हम उन संबंधित रिपोर्ट्स को, यानी कि टीए की रिपोर्ट्स को हम यहाँ पर ई साइन करवा लेंगे। अब मित्रों, ई साइन होने के बाद रिपोर्ट्स को हम फाइनली ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे बिलों को। अब इस बिल को हमने यहाँ ट्रेजरी फॉरवर्ड सेक्शन में सेलेक्ट करके उस बिल को फॉरवर्ड कर लिया है। फाइनली जो बिल है हमारा वो फॉरवर्ड हो चुका है। अब ट्रेजरी पेंडिंग है। व्यू स्टेटस पे जाकर आपको संबंधित बिल का स्टेटस चेक करते रहना है। रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके आपको उसका प्रिंट बिल के साथ लगा दें। रिपोर्ट्स को डाउनलोड होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये ई साइड होने वाली रिपोर्ट्स हैं। ई साइड रिपोर्ट्स को आपको आउटर और इनर रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके प्रिंट लेकर बिल के साथ लगा लेना है। तो ये टीए बिल बनाने का डीडीओ पर क्या कार्रवाई की जानी है उससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये प्रोसेस बहुत समझ में आया होगा। @Manish48 पर लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। Thanks guys for your support and thanks for watching my video.